इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में ये बातें कही जा रही थी कि दरार पड़ गया है, चिराग पासवान अलग नाराज हैं, जीतन राम मांझी अलग नाराज हैं और तमाम नेता अलग नाराज हैं सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कि किसको आखिर कितना सीट मिल रहा है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितने पार्टी जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इन सबको लेकर ये बातें कही जा रही थी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से लिए जीतन राम मांझी तक नाराज हैं, आपस में बन नहीं रहा है, नाराजगी जता रहे हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से तमाम बयान आए भी थे और ये बातें कही भी जा रही थी, लेकिन फाइनली अब ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है। खबरें यह भी आ रही हैं कि 102 पर यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर जेडीयू पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, 101 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और ऐसे में एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 8 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम यानी कि हम लड़ेगी और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि सीट बंटवारे तो हो गए हैं यानी कि सीटों की शेयरिंग हो गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन किस तरह से वहां पर भूमिका निभा रही है, किस तरह से विपक्ष को करारी हार का सामना कराएगी। फिलहाल तो माहौल एनडीए गठबंधन में शांति जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। चिराग पासवान भी मान गए हैं, जीतन राम मांझी भी मान गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए हैं और बीजेपी और जेडीयू तो पहले से मानी हुई थी। अब जो उनके साथ बाकी के जो दल थे उन्हीं पे दाव पेच लगा हुआ था, कौन मानेगा कौन नाराज है, किसको कितना चाहिए, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लेकिन फाइनली इन सीटों पर मुहर लगभग माना जा रहा है कि तय हो गया है। हालांकि ये खबर सूत्रों की तरफ से है, इंडिया पब्लिक खबर इस खबर पर विराम नहीं लगाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी भूमिका बिहार के विधानसभा चुनाव में निभा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी पार्टी हो, दोनों की ही तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा अहम मुद्दा बताया गया है कि बेरोजगारी दूर की जाएगी। अगर आरजेडी जीतती है तो युवाओं को नौकरी देगी। यहां तक कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर मेरी सरकार बन गई यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो बिहार में हर एक परिवार में सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति जरूर होगा। यह बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है बिहार में युवाओं को साधने के लिए सरकारी नौकरी का लालच देकर। दूसरी तरफ अगर जेडीयू की बात कही जाए तो नीतीश कुमार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम वादे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक कि पहले से ही 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में दे दिया है कि महिलाएं अपना रोजगार स्टार्टअप कर पाए, यानी कि महिला सशक्तिकरण जो है वो एक बड़ी शक्ति बने, खुद के पैरों पर खड़ी हो, जिसके लिए स्टार्टअप के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। बाद में वेरिफिकेशन करके और भी रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि महिलाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में सिर्फ और सिर्फ 10 हजार लो और वोट दो, यानी कि वोट पाने के लिए 10-10 हजार रुपए का रिश्वत दिया गया है। यह विपक्ष की तरफ से कहना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहना है कि महिलाओं को हम सशक्त बनाना चाहते हैं और महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो, क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। इस बार के बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने हैं इसमें अहम मुद्दा 3 से 4 माना जा रहा है। सबसे पहले बेरोजगारी, दूसरा महंगाई और तीसरा मुद्दा माना जा रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था जो वहां का लचर है उसको सही कराने के लिए। इन सब के बीच में सबसे मुख्य जो चुनाव जो लड़ा जा रहा है, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, वो है बिहार में बेरोजगारी। और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा फोकस पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही किया है, क्योंकि युवाओं को नौकरी देने के लिए आरक्षण को लेकर भी तमाम बयानबाजियां सामने आई हैं। कुल मिलाजुलाकर रोजगार पर इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, क्योंकि बेरोजगारी काफी ज्यादा है। वहां की युवाओं की अगर हालत देखी जाए तो युवा लगातार ज्यादा से ज्यादा जो खबरें आती हैं देखने को मिलता है कि प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो आरजेडी की सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि हमारी सरकार में युवाओं को नौकरी दी गई है, आरजेडी की सरकार में युवाओं की जिंदगी बर्बाद की गई। और ठीक बिल्कुल इसी प्रकार आरजेडी की तरफ से यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी यही बयानबाजियां सामने आती हैं। अब देखना होगा इन सब के बीच में कि बिहार के जो युवा हैं आखिर किसको अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर तेजस्वी यादव की बात कही जाए तो तेजस्वी यादव तो सीधे तौर पर बीते 3 से 4 महीने से यही वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास खुद का
कोई रोड मैप नहीं है। हमने जो जो योजनाएं बनाई, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर हो, ये सारे रोड मैप हमारे बनाए हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अब इन सबके बीच में कौन झूठा कौन सच्चा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका है कि बिहार की जनता आखिर किसको अपना मुख्यमंत्री बनाती है। फिलहाल एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति ऐसा माना जा रहा है कि बन गया है। जो मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं वही खबरें सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि फाइनली कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है। और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन होती है और जनता अपना चुनाव देकर किसको जिता रही है यह 14 नवंबर को पता चल जाएगा। इसका बेसब्री से ना सिर्फ बिहार को इंतजार है बल्कि पूरे भारत को इंतजार है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, तो और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।